महिला की भूमिका पर क्वेश्चन आ जाए तो आप उस परिस्थिति में रहें कि पूरी क्वेश्चन को लिख पाए। इसलिए हमने महिला पर आपको लिखवाया है ताकि समझ में बहुत बढ़िया ढंग से आ सके। उसके बाद 1857 की क्रांति, पूरी तरह से चर्चा उस पर हो चुकी है। बिहार में वीर कुंवर सिंह की भूमिका पे चर्चा करनी है। बाकी पूरी 57 की क्रांति के लिखने का तरीका आपको पता है ना। सबसे पहले परिचय करते हैं, फिर इसका स्वरूप या कारण, फिर कारण कर लेते हैं। इसको आगे पीछे कर सकते हैं, परिचय के बाद कारण भी रख सकते हैं, स्वरूप बाद में कर सकते हैं, परिणाम के रूप में, और इसके बाद निष्कर्ष के रूप में। परिणाम में सफल है या असफल, दो दृष्टिकोण होता है, एक ब्रिटिश और एक भारतीय। ये पूरी चर्चा हो चुकी है। एक ही चीजों को आपको बता दे रहे हैं डेली। कारण भी वही होता है। कौन कौन से चीज होगा इसमें? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सैनिक कारण। अगर 1857 पढ़ रहे हैं तो सैनिक कारण आएगा, भौगोलिक कारण आएगा। बंगाल विभाजन पढ़ेंगे तो भौगोलिक कारण इसके लिए जिम्मेवार होगा, तो भौगोलिक कारण आएगा। स्वरूप पता है, तरीका वही है। पहला हिंसात्मक है या फिर अहिंसात्मक। याद सभी को है कैसे लिखना है, लेकिन लिख नहीं पा रहे हैं, है ना। बहुत बड़े हैं। स्वतः स्फूर्त है या संगठन है। कोई इसमें अगर व्यक्ति है जैसे इतिहासकार हैं, उनका नाम अगर लिख दे तो और अच्छी बात हो जाती है। और उसके बाद इसमें फिर क्या आता है? राष्ट्रवाद से प्रेरित है या नहीं है, और आगामी आंदोलन या विद्रोह में इसकी योगदान है या फिर नहीं। तो ये घटना इससे जुड़ा हुआ था। परिचय, जिसे भूमिका के रूप में भी कर सकते हैं। परिचय जिसे भूमिका के रूप में भी आप रख सकते हैं कि किस तरह से परिचय बना सकते हैं। जैसे 1857 की परिचय अगर रखना चाहेंगे तो क्या रखेंगे? 1857 की परिचय अगर रखेंगे तो क्या रखेंगे? औपनिवेशिक शासन के खिलाफ, बोलिए, एक व्यापक सैन्य विद्रोह था, जिसे अलग अलग इतिहासकार ने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इसको रखा है। सैनिक विद्रोह, कुछ लोगों ने इसे नागरिक विद्रोह, अलग अलग तरीका से इसको स्वरूप के रूप में डिवाइड किया जाता है। तो भूमिका यानी परिचय के रूप में थोड़ी बहुत इसे इंगित कर देंगे। लिखने का तरीका यही रहेगा, लिख लेंगे ना सभी लोग। निष्कर्ष क्या होगा? पूरे आंदोलन याद हो जाएगा तो निष्कर्ष लिखा जाएगा। दो चीज पे हमेशा फोकस रहना चाहिए, निष्कर्ष, परिचय। ये दो चीज मजबूत से लिखा रहेगा, क्योंकि शुरुआती अवस्था में एग्जामिनर आपका परिचय पढ़ेंगे, डायरेक्ट स्वरूप या कारण नहीं पढ़ते हैं। तो परिचय अगर बढ़िया ढंग से भूमिका लिख दिए हैं, फिर आप कारण को बढ़िया ढंग से इंगित कर लिए हैं, या फिर निष्कर्ष को बढ़िया ढंग से कर लिए। निष्कर्ष भी बहुत अच्छा लिखना चाहिए, इससे आपका आंसर बढ़ जाता है। तो ये तरीका आपको ध्यान रखेंगे, हमेशा इसमें सफलता मिलती चली जाएगी। क्लियर है ना सभी लोग को?